नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलर जनवरी 21 में ऐसा एक क्वेश्चन आया, लेकिन मैं आपको वो होमवर्क देने वाला हूं बेटा। जनवरी 21 का आज आपको होमवर्क मिलेगा। एक सेकेंड, कोई अटेम्प्ट का है? हाँ, जुलाई 21 में भी ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखो, जुलाई 21 में भी ऐसा क्वेश्चन है बेटा। लेकिन चीज ख्याल रखें, अभी फर्क मैं बता दूंगा आपको उसमें, और जो होमवर्क दूंगा मैं आपको उसमें क्या फर्क रहेगा, ठीक है। ऐसा वाला जो क्वेश्चन अभी करो वैसा तो वैसे कह रहे जनवरी 21 में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमसे कहता है कि एम लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी। सो ये अनलिस्टेड कंपनी, एआईएफई बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी के अलावा। तो मतलब इसमें अपने को क्या करना है बेटा, डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करना है। लेकिन एक नया पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा। रिसेंटली बेटे पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ द इशू। अब इसने अपने ए से लेके एच तक अपने को बोला, उसके बाद जनरल एंट्रीज उसने पूछा है। अब क्या कहा उसने अपने से, 3 लाख partly convertible debenture of face value in issue price of ₹100 per debenture were issued. Conversion of 50% of each debenture is to be done on expiry of 6 months from the date of close of issue. Day of closure of subscription list is 1st January 2012. Date of allotment is 1st of July 2012. Okay. Interest on debenture at the rate of 12% is payable from the date of allotment. इक्विटी शेयर ऑफ, अब एक करेक्शन करना अपने नोट्स में बेटा। इक्विटी शेयर ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है नो, आपकी बुक में नो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको कट करो, वो प्रिंट गलत है बेटा। नो को कट करो, ऑफ लिखे, ऑफ ₹10 करो। और नो को कट के क्या, नो को कट करके क्या लिखोगे बेटा, ऑफ ₹10। करेक्शन करो बुक में। ओके, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर इशूड एट ₹50 पर शेयर फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन। तो प्रीमियम पे भी हो रहा है, ठीक है। अब कहते हैं कि अंडर राइटिंग कमीशन इज 2% and 2,25,000 debenture were applied for. Interest on debenture is payable half yearly on 30 September and 31st of March. ठीक है, तो यहाँ पर उसने 2 बार वो इंटरेस्ट दे रहा है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो बेटा वो डिबेंचर को क्या कर रहा है, उसने डिबेंचर इशू किया। अब वो बोलता है कि 6 महीने में उसने यहाँ पे किया, एक सेकेंड, क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन कन्वर्जन, हाँ, ये पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर है। जस्ट 1 मिनट, तो ये क्या आप लोग पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर है। तो आपकी जब ये पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो वो पूरे के पूरे कन्वर्ट नहीं हो। पार्टली कन्वर्टिबल मतलब आई मीन टू से कि वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो रहे, यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में कन्वर्जन ऑफ 50% ऑफ ईच डिबेंचर टू बी डन ऑन एक्सपायरी, 6 महीने बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब मैं क्वेश्चन में पढ़ू, फर्स्ट पैरा जब मैंने पढ़ा तो वहां पे ऑब्जर्व किया इट्स अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी। तो ये है बेटा, तो अपने को डीआरआर और डीआरआर बनाना है। लेकिन जो कन्वर्टिबल रहते उसके ऊपर नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर के बदले में इक्विटी में शेयर्स में कन्वर्ट हो जा रहे, तो अपने को कोई पेमेंट नहीं देना है ना। तो डीआरआर और डीआरआरआई किस पे बनाते हैं बेटा, जो कन्वर्टिबल नहीं रहते है ना, आपके जो कन्वर्टिबल नहीं रहेंगे उसके ऊपर बनाए। जो कन्वर्टिबल रहेंगे उस पर बनाने की जरूरत नहीं। जो नॉन कन्वर्टिबल रहेंगे उस पर हमको डीआरआर और डीआरआरआई बनाना है। तो जो कन्वर्टिबल उसको तो पेमेंट नहीं देना है ना, वो डिबेंचर का इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए उस पे डीआरआर और डीआरआरआई करने क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते, डेट्स अलग अलग कुछ दिए, तो 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर पहले मैं लिख दूं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो पेज नंबर 227। ओके, इट इज गिवन इन होमवर्क because similar point cover in question number C8. Okay, student can check their solution of this question in practice questions answers given
इन गूगल ड्राइव। ओके ठीक है, तो वो आप बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन तो भी मैंने लिख दिया गूगल ड्राइव के थ्रू। ठीक है, एनीवेज बेटा, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि पेज नंबर आपका सेम 222। अब ध्यान से समझना बेटा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से अपन एनालाइज करते। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं उसमें, बस ध्यान से आप समझना उसको। मैंने कहा बच्चों कि साल शुरू होता है हमारा 1/4/2012 को, एक साल 1/4/2012 को साल शुरू हो रहा है बेटा। और वो कहता है क्योंकि अपने को बनाना कब 31 मार्च 2013 तक के एंट्री पास कर, तो साल शुरू 1/4/2012 को। वो कहता है कि बेटा यहाँ पे हमने 3 लाख पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, इसको इशू भी 100 रुपए में करे अपन ने। ठीक है, अब वो कहता है हमसे कि उसमें 50% कन्वर्जन ऑफ 50% ऑफ ईच डिबेंचर इज टू बी डन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। अब इसको समझना बेटा कि 6 महीने बाद क्या कर देंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सी पॉइंट कहता हूँ कि डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज 1 जून और डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1 जुलाई, डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1 जुलाई। अब समझना बेटा इस पॉइंट को, मैं कहता हूं यहाँ पे कि 1 जून 2012 को हमने बोले जो अप्लाई करना चाहते हैं क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन मतलब जो अप्लाई करना चाहते हैं बेटा वो यहाँ पर भाई अप्लाई कर दिए उन्होंने, 1/6/2012 को अपन ने टाइम दिया। लेकिन एक्चुअल में अलॉटमेंट अपन कब कर रहे, 1/7/2012 को। ये आपकी अलॉटमेंट की डेट है बेटा, ये कौन सी डेट है आपकी, अलॉटमेंट की डेट है बच्चों। ध्यान से, साल में उसने बोला कि 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है। 2 बार इंटरेस्ट वो कौन कौन सी तारीख को दे रहा है, एक वो दे रहा है वो 30 सितंबर को, और दे रहा है बच्चों 31 मार्च को। तो 2 बार साल में इंटरेस्ट दे रहा है, तो यहां पर वो इंटरेस्ट देगा। अब हम क्वेश्चन में कहता है बेटा यहाँ पे, एक सेकेंड ना, यहाँ पे साल में 2 बार वो हमको, एक बार यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है और यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। बहुत बारीकी से मेरी बातों को आप सुनते जाना बेटा। वो कहता है आपसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट ठीक है, पेबल इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कन्वर्जन ठीक है, इक्विटी शेयर ठीक है 30 सितंबर, ओके। अब वो कहता है कि कन्वर्जन ऑफ 50% ऑफ ईच डिबेंचर इज टू बी डन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। अब क्लोजर ऑफ इशू समझना बेटा, क्लोजर ऑफ इशू आप बताओ 1 जून है कि 1 जुलाई, थोड़ा ध्यान से बेटा। क्लोजर ऑफ इशू मतलब अब जो हमने इशू करना मतलब अलॉट करना नहीं, तो इशू मतलब ऑफर करना, तो उसकी तारीख समय हो गई मतलब खत्म हो गई, बस उसके बाद आप पेज नंबर 227 है बेटा, सॉरी। ओके, थैंक यू सुमित्रा। ओके बेटा, ओके ओके, वापस आता हूं मैं। तो मेरे को एक बात बताओ, कहते हैं कि 6 महीने बाद कन्वर्ट करना है, तो मेरे को एक बात कोई बता सकता है बेटा कि 6 महीने बाद जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो कौन सी तारीख रहेगी। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ उसने ये बोला फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, इशू किसे 6 महीने बाद। तो यहां पर बेटा आप प्लीज आपने यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 1 जून, 1 जुलाई को अलॉट करे, लेकिन जो आपने ऑफर करे थे वो ऑफर के बदले में जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते थे पैसा दिए, उसकी आखिरी तारीख 1 जून ही थी बेटा, 1 जून थी। तो 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट नहीं बोला, 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू, इशू मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए जो बोलते हैं ऑफ, इशू मतलब करना ऑफर करना बेटा। तो इसीलिए यहाँ पे 6 महीने जो उसने बोला, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ, दिस इज द डेट ऑफ अलॉटमेंट, दिस इज द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को कंफ्यूज मत होना, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू मतलब फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। ठीक है, तो यहां पे से 6 महीने काउंट करना है 1 जून से, तो 1 जून से 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। तो यहां पर जो आपकी तारीख आती है ना 1 दिसंबर 2012, यहां पे एक्चुअल में कन्वर्जन होगा, पूरा कन्वर्जन नहीं हो रहा, 50% होगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, किस में कन्वर्जन हो रहा है बेटा, इक्विटी शेयर्स में। तो 1 जून से काउंट करना है, इस चीज को समझना बेटे, कौन सी तारीख से काउंट करना है अपने को, 1 जून से काउंट करा मैंने, यहां से मैंने 6 मंथ काउंट करना था, यहां से 6 मंथ काउंट करना था। अब बहुत ध्यान से आप समझेंगे बेटा। तो मैं आपसे कहता हूं कि जब मैं यहां पे पहली बार जब इंटरेस्ट में यहां पे दूंगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बेटा, जब पहली बार 30 जून को तारीख आएंगी मेरी, 30 जून को जब तारीख आई, अब 30 जून नहीं सॉरी 30 सितंबर जब तारीख आई, तो इंटरेस्ट इज चार्जेबल, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट इज चार्जेबल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एट द रेट ऑफ 12% इज पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको कहां से उस पर चार्ज करना है, आपको फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट से। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो मैं इंटरेस्ट जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की बेटा जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको 30
30 आपको यहाँ पे मैं बात करूँ 30 सितंबर की अगर मैं बात करूँ, जब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे जो दूंगा तो मैं कहाँ से काउंट करूँ बेटा, एक यहाँ पे यहाँ से काउंट करूँ मैं 1 जून से करूँ कि 1 जुलाई से बेटा, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से, फैंटास्टिक आगम, 1 जुलाई से बेटा। क्यों 1 जुलाई से? इसीलिए बेटा क्योंकि उसने क्या बोला कि इंटरेस्ट जो पे करे स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, द डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1 जुलाई। अच्छे से क्वेश्चन को समझना, डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1 जुलाई और जो कन्वर्जन दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, तो यहां से आपको काउंट करना 6 महीने, तो 1 जुलाई से। ठीक है, अब मैं आपके नॉलेज के लिए कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं बेटा। मेरे को यहाँ पे बताओ, यहाँ पर जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट है? जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आ रहा है। कितने महीने का इंटरेस्ट आ रहा है बेटा? 3 महीने का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये पहली बार जब 30 सितंबर को अपन आएंगे 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। कितने डिबेंचर्स पे आएगा? अब आपने जितने भी होल्ड करके रखे उतने डिबेंचर्स पे आएगा। फिर आगे की मैं बात करता हूँ, कन्वर्जन इस सब पे मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, अभी इतना समझो, इसमें मैं और कुछ लिखूंगा, अभी बस इतना समझो। तो अब अपन जर्नल एंट्रीज का, अपने को जर्नल एंट्रीज पूछा है बेटा, तो यहाँ पे अब आप लिखो, थोड़ा सा 2-3 लाइन का स्पेस रख देना और फिर लिखना आपने जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। ओके, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। डन, इतना लिखिए आपने बेटा, उसमें 2-3 लाइन का स्पेस रखना, मैं कुछ लिखूंगा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। ठीक है, ओके। एनीवेज, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनो बेटा, 3 मंथ्स होगा। ओके, करेक्ट बेटा। अब ध्यान से मेरी बात सुने यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हुआ आपका कि 1/6 को आपने यहां पर, 1 सेकेंड, हाँ, 1/6 ना, 1 जून दिया ना वहां पे, 1/6, यस, 1/6 को आपने आपने क्या करे बेटा, उसको डिबेंचर को इशू, पैसा आया एप्लीकेशन का। यहां पे लिखेंगे आप जल्दी जल्दी, ओके। ओके, यहां पे आप लिखेंगे 1 जून 2012 आपने डिबेंचर इशू करेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सर, पॉइंट नंबर जी हमसे कहता है कि आपने जो यहां पे इशू करे, एक्चुअल में आप लोग को डिबेंचर वेर अप्लाइड फॉर, हमने कितने लोगों को बोले 3 लाख डिबेंचर भाई, 3 लाख, ये रहे 3 लाख डिबेंचर मेरे पास, ये रहे भाई 3 लाख डिबेंचर, ये रहे मेरी डायरी, ये सपोज ये 3 लाख डिबेंचर है। हमने लोगों को ऑफर करे, लो 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 3 लाख डिबेंचर हम इशू कर रहे, लो। जनता बोली नो, जनता बोली नहीं नहीं नहीं, हम कितने डिबेंचर के लिए अप्लाई करेंगे? जनता बोली नहीं नहीं, हम 2,25,000 के लिए अप्लाई करेंगे। अरे भाई मैं बोल रहा हूं लो ना, 3 लाख डिबेंचर में मार्केट में ऑफर करो, पब्लिक बोलती नहीं, हम लोग तो 2,25,000 ही लेंगे। तो सर बचे हुए 75,000 का क्या? आप ये अंडर राइटर भैया को जानते हो? अंडर राइटिंग आपको चैप्टर हुआ करता था एक जमाने में, सी इंटरमीडिएट में, सिलेबस से हटा दिया गया। अब मेरे सामने यहाँ पे खड़े अंडर राइटर, बहुत वो पैसे वाले लोग रहते, मालदार लोग रहते, खूब पैसा रहता है, वो बैंक रहते, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते, वो खड़े मेरे सामने। मैंने कहा चिंता की बात है भाई, चिंता की बात है। मैंने कहा मार्केट में मैंने ऑफर किया 3 लाख डिबेंचर और पब्लिक बोलती कि हम लोग 2,25,000 ही डिबेंचर खरीदेंगे। तो मैंने कहा मैंने ऑफर किया 3 लाख डिबेंचर और 2,25,000 डिबेंचर ही मार्केट में क्या करा जाएगा, पब्लिक बोलती हम खरीदना चाहते। तो बचे हुए 75,000 का क्या? ये अंडर राइटर बोले चिंता ना करो, चिंता ना करो, जो भी मार्केट में डिबेंचर नहीं खरीदेगा वो हम खरीद लेंगे, आप चिंता क्यों करते हो? मैंने बोला थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे 75,000 जो मार्केट में नहीं खरीदेंगे वो अंडर राइटर खरीदेंगे, वो उनसे हिसाब किताब अभी अपन अलग से करेंगे बेटा। तो मतलब मार्केट में तो 2,75,000 नहीं करे, 2,25,000 नहीं खरीदे, बचे हुए 75 ये मालदार लोग, पैसे वाले लोग मेरे सामने यहाँ खड़े, मैं पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे खड़े, और ये कहते हैं कि सर 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 चिंता क्यों करते हो, हम खरीद लेंगे 75,000। लेकिन भाई कमर्शियल वर्ल्ड है ना, यहाँ पे नहीं चलता अपन, इमोशंस की वैल्यू नहीं होती है।
मैंने बोला थैंक यू सो मच, तो बोलते नो थैंक यू। वो बोले भाई साहब हम रिस्क ले रहे, हम रिस्क ले रहे, जो मार्केट में डिबेंचर नहीं खरीदे हम खरीदेंगे, हमको उस पर क्या चाहिए, कमीशन। तो ये कहते हैं हमको 2% कमीशन लेंगे। अच्छा, मैंने बोला आप 2% कमीशन लेंगे, बोला हाँ हाँ फ्री में कुछ नहीं होता। मैंने बोला ओके, ऐसी बात थी, मैं तो बेवजह ही खुश हो गया था। तो मैंने कहा मार्केट में 2,25,000 मेरे शेयर डिबेंचर खरीद रहे, बचे हुए 75,000 ये खरीद रहे। उनसे मैं हिसाब किताब अलग से भी थोड़ी देर में करता हूँ, उसकी भी एंट्रीज पास करता हूँ। लेकिन ये 2% क्या ले रहे, कमीशन। अभी कमीशन किस पे, वो एक अभी क्वेश्चन ओपन रखते, अपन थोड़ी देर में बात करेंगे उसको कि कमीशन किस पे 2%। मगर अभी अपन किस पे हिसाब करते बेटा, जो जनरल पब्लिक से पैसा आया किस पे आया अपने को, वो जनरल पब्लिक से जो पैसा आया किस पे आया बेटा, 2,25,000 डिबेंचर्स, 2,25,000 डिबेंचर्स पे आया। ओके सुमित्रा जी समझ रहे हैं, आपको हंस रहे हो आप, ओके। अब लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2,25,000 डिबेंचर्स, कितना लिखा, अरे कितने जीरो लग गए भाई, 2,25,000 डिबेंचर्स थे हमारे। मैंने कहा भाई साहब ये 100 रुपए में इशू करे, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो यहाँ पे 100 ही था ना, हाँ 100 रुपए, ये चलो भाई 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 2,25,00,000। ओके। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,25,00,000, 2,25,00,000। ओके हाँ जी सर, हंसो हंसो कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पे लिखो बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके बच्चों, अब उसके बाद क्या हुआ, हम इसको 1 जुलाई 2012 को अलॉटमेंट करेंगे। तो बेटा अंडर राइटर से 75,000 डिबेंचर के अपन बातचीत करते बच्चों, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के पहले, फिर अलॉटमेंट के वक्त, फिर अपन उसको एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देते डिबेंचर अकाउंट में। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,25,00,000। टू, कितने परसेंट डिबेंचर थे वो, अरे बोलो, नाम वाम कुछ दिया उसका, अच्छा इंटरेस्ट 12% है ना, तो 12% डिबेंचर, चलो ठीक है, 12% डिबेंचर अकाउंट 2,25,00,000, 2,25,00,000 लिखेंगे अब आप यहाँ पे, बीइंग डिबेंचर्स allotted to applicants, ओके, जिन्होंने अप्लाई की थी अपन ने उनको डिबेंचर दे दिए। अब मैंने कहा भाई साहब मैं तो डिबेंचर कितने मार्केट में देना चाह रहा था, 3,00,000, कितने डिबेंचर उन्होंने लिए, सिर्फ 2,25,000। ये खड़े वो पैसे वाले लोग, हाई सोसाइटी वाले लोग, उन्होंने बोले हम खरीद लेंगे, हम अंडर राइटर है वो। मैंने बोला ठीक है अंडर राइटर जी, मैं आपसे हिसाब किताब करता हूं। मैंने कहा 75,000 डिबेंचर अब आप खरीदेंगे, मुझे आपसे पैसा लेना है, आप रिसीवर होंगे तो आप एक पर्सनल अकाउंट हो, तो पर्सनल अकाउंट तो कहता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए मैं आपको डेबिट कर दूंगा। या मैं बोलूंगा मुझे आपसे पैसा लेना है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट करते। सो मैंने कहा ठीक है भाई, अब लो अंडर राइटर जी को हमने डेबिट कर, इनसे पैसा लेना है, तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट। पहले ड्यू की एंट्री पास हो रही, 75,000 डिबेंचर ये ले रहे, जिसकी कीमत 100 रुपए, तो ये आता है 75,00,000 रुपीज। ओके, इसके बदले में मैंने इन्हें 12% डिबेंचर देना है, तो टू 12% डिबेंचर बेटा, अब वो टू एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट मत करना, क्यों, क्योंकि अब इन्हीं को दे रहे ना अपन डायरेक्ट, पता है वो तो एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट सब नहीं। अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 75। जनता हो गई भावुक, जनता बोले सर 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 आपने अंडर राइटर को डेबिट करे, बैंक को डेबिट कर दो, उनसे पैसा लेना। अरे रुको, मैंने कहा उनसे दो हिसाब किताब है, एक तो डिबेंचर दे रहा उसका पैसा लेना है, मगर मेरे को उसको कमीशन देना भी है, तो लेना भी है देना भी है भाई साहब, नेट इफेक्ट कर लेंगे ना। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करें, लेना कितना, 75,00,000।
अभी अपने को उस पर कमीशन देना भी अपने को, क्योंकि अपने मदद कर रहे हैं ना, खरीद रहे अपने डिबेंचर्स हो जो मार्केट में नहीं इश्यू है, तो उनको अभी कमीशन देना, तो उसकी भी ड्यू की एंट्री पास करते, फिर लेना देने का नेट इफेक्ट निकालते अपन, ठीक है। सो यहां पे लिखो बीइंग डिबेंचर, बीइंग डिबेंचर्स not subscribed by public allotted to underwriter, allotted to underwriter, ओके। तो आपने किसको दे दिए बेटा? वो अंडरराइटर को दिए, मगर अंडरराइटर को अपन को अभी पैसा नहीं लेंगे, अपनी अपना हिसाब किताब उससे बचा हुआ है। अब अंडरराइटर जी को अपन ने बोले बेटा, अंडरराइटर जी से अपने को कुछ पैसा लेना भी है, अपने सॉरी पैसा देना भी है, 75 लाख लेना है, लेकिन अपने को कुछ देना भी है कमीशन का। लेकिन मैं वो आता हूँ कमीशन वाले, कमीशन की पहले एंट्री पास कर लेते बेटा, तो मैं पहले कमीशन की एंट्री पास करता हूँ। मैंने कहा कमीशन क्या है बच्चों? कमीशन एक्सपेंस है, मेरे को देना है, तो मैंने एंट्री यहां पास किया अंडरराइटर। चलो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, एक सेकेंड, इतना लिखा आपने, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री पास किया, एंट्री पास किए, क्या एंट्री पास की बेटा? ओके, एंट्री पास करो। यहां पे लिखेंगे अपन अंडर राइटिंग कमीशन, समझना बेटा ये एक्सपेंसेस है, अंडर राइटिंग कमीशन। सो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन को क्या किया बेटा? मैंने डेबिट किया। सो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। अभी ये असली खेल है, ये देना किसको? वो अंडर राइटर भैया को देना है, तो टू अंडर राइटर अकाउंट। तो देना कितने? टू अंडर राइटर अकाउंट। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडर राइटर, अपने को कमीशन देना है भाई। क्यों कमीशन देना है? वो भाई साहब ने अपनी मदद करे ना, कैसी मदद करे? उन्होंने भाई जो मार्केट में डिबेंचर लोगों ने नहीं खरीदे वो खरीदे, तो भाई फ्री में नहीं करेंगे, वो डिबेंचर खरीद रहे, कमीशन भी लेंगे उस पर हमसे, ठीक है भाई। अब ये असली खेल यहाँ शुरू होता है। कमीशन क्वेश्चन पे बोला 2%, तो मैंने कहा जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए, और कितने परसेंट एक्चुअल में ट्रांजेक्शन वैल्यू पे वो लेते? 2%। तो उन्होंने रिस्क कितने के लिए उस पर लेते? 100 रुपए में इश्यू भी करे थे बेटा। तो यहाँ पे 2% जो इश्यू करे थे उस पर 100 रुपए में किए थे। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, 3 लाख डिबेंचर मार्केट में इश्यू करे, ऑफर करे थे, वो इश्यू करे थे, लेकिन उसमें से 2,75,000 लोगों ने सब्सक्राइब, 2,25,000 लोगों ने सब्सक्राइब करे, 75 अंडर राइटर ने ली। तो इनको कमीशन में 3 लाख डिबेंचर पे दू पूरे के पूरे, कि इनको मैं 75,000 जो है खरीद रहे उस पर कमीशन देंगे। जल्दी जल्दी जवाब दो, जवाब दो भाई, जवाब दो। कमीशन है इश्यू प्राइस पे होता है, तो इश्यू प्राइस 100 रुपए, ये फेस वैल्यू जो है। ये क्या बोले तुमने? अरे 1,50,000 बोल रहे कोई, कहां से आ गया 1,50,000? 50% कन्वर्ट, ना 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 भाई साहब, वो तो अलग चीज है। अच्छा, एक स्टूडेंट कहते हैं आकाश जी 3 लाख डिबेंचर पे कमीशन दे दो, ठीक है। एक स्टूडेंट कहते 75, 75, 75, यहां तो ज्यादातर 75 कह रहे, 75, 75। यहां पे बच्चे कहते 75। अरे नहीं, ये क्या बोले आपने? रुको रुको, 75 ही कह रहे सब लोग। घबराओ मत, घबराओ मत, जो आपको लगता है वो आप बताओ। आप कितने डिबेंचर्स, जवाब दो बेटा, कितने डिबेंचर्स पे हम कमीशन देंगे? आई थिंक, व्हाट यू थिंक? आई थिंक 3 लाख। एक स्टूडेंट कहता आई थिंक 3 लाख, मतलब ठीक है भाई। बाकी जनता 75 बोल रही है, ठीक है। कुछ जनता 3 लाख वाली भी कुछ कहते कि 3 लाख पे दे दो, ठीक है। अब जिन्होंने ज्यादातर लोगों ने 75 बोले, बहुत बड़ी गलती करे बेटा, 75,000 पे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे 75,000? ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सर ये डिबेंचर थे, ये डिबेंचर मार्केट में ऑफर करने के पहले ही, ये अंडरराइटर अभी चैप्टर है नहीं, आपको पहले था तो ऐसे पॉइंट्स वहां कवर होते थे, लेकिन इट्स ओके, कोई ऐसा कुछ बहुत भारी नहीं। तो ये मार्केट में इशू करने के पहले ही, जब मार्केट में मैं इशू कर रहा था, मैं ऑफर दे रहा था, उसके पहले ही मेरा अंडरराइटर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और वो अंडरराइटर को मैं क्या कहता हूं? अंडरराइटर से पहले ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
और वो अंडरराइटर को मैं कहता सुनिए सुनिए अंडरराइटर जी सुनिए, आप मार्केट में अगर डिबेंचर नहीं लिए लोगों ने तो आप मेरे डिबेंचर खरीदोगे? अंडरराइटर जी बोलते हैं खरीदेंगे। तो मैंने कहा कितने? वो बोले आप मार्केट में ऑफर तो करो, जितने नहीं खरीदे हम खरीद लेंगे। इसका मतलब मार्केट में एक भी नहीं खरीदते अगर डिबेंचर, तो पूरे के पूरे 3 लाख डिबेंचर यही ले लेते। मगर क्वेश्चन में 3 लाख में से 225 बाहर ले ली तो इनको 75,000 लेना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों मेरे को बताओ इन्होंने रिस्क कितने का लिए थे? पूरे 3 लाख डिबेंचर पे। अगर मार्केट में एक भी नहीं बिकता तो ये पूरे के पूरे बेचारे 3 लाख लेते कि नहीं लेते? तो अगर मैं बोलता पूरे के पूरे 3 लाख मार्केट में ले लिए तो मैं बोलूंगा अब इनको चलो चलो भागो यहां से, मैं तुमको कमीशन नहीं देता। मैं बोलूंगा ले ली ना मार्केट वालों ने, बोलेंगे तो धोखेबाजी कर रहे। बोलेंगे भाई साहब पहले हमारी जरूरत थी तो बड़े आए थे आप कि मार्केट में नहीं खरीदी तो हमको बेच देना, हमको बेच देना। अब मार्केट में खरीद लिए 3 लाख पूरे के पूरे डिबेंचर, सपोज खरीद लिए 3 लाख पूरे के पूरे डिबेंचर, तो आप तो मतलब ही निकले। मेरे को बोलता है एग्जाम्पल मतलब ही निकले। बोले कि भाई साहब पहले तो बोल रहे थे कि 2 हमारे डिबेंचर ले लेना, मार्केट में बिक गए तो हमको बोलते भागो। भाई साहब रिस्क लिए थे उन्होंने, कितने का रिस्क लिए थे? उन्होंने रिस्क लिए थे पूरे के पूरे 3 लाख डिबेंचर का। मार्केट में अगर एक डिबेंचर भी नहीं बिकता तो 3 लाख डिबेंचर इन्हीं को खरीदना पड़ता था। तो मेरे को बताओ बच्चों इन्होंने रिस्क 75,000 का लिए कि नहीं? नहीं बेटा, अगर पूरे के पूरे भी मार्केट में बिकते तो भी मेरे को इनको 3 लाख पे कमीशन देना पड़ता था, 3 लाख डिबेंचर पे। क्यों? क्योंकि रिस्क तो 3 लाख का ही लिए थे ना बेटे इन्होंने। मार्केट में नहीं बिकता था तो भी इन लोग को 3 लाख रुपए 3 लाख डिबेंचर इनको खरीदना पड़ता था। इसीलिए भौमिक जी यहाँ पे जब आप कमीशन देंगे 75,000 पे नहीं देंगे बेटा। बहुत लोगों ने 75 बोले, वो गलत जवाब है। कितने पे कमीशन देंगे उनको? 3 लाख डिबेंचर पे। लॉजिक समझा कि मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो, जवाब दो भाई जवाब दो। दे रहे हो नहीं दे रहे तुम लोग? समझा नहीं समझा? हंसते रहते हो तुम लोग, बस कुछ पूछो तो दांत दिखा के हंसते रहते हो बस। 3 लाख डिबेंचर, ये 3 लाख डिबेंचर समझा आप लोगों को? कैलकुलेट करो, खी खी खाका तो चलते रहेंगी। हाँ कितना आया? 6 लाख। तो 6 लाख कमीशन हमको उसको देना है बच्चों, 6 लाख कमीशन हमको देना है। समझा सर? हाँ समझा, मजा आ गया। अरे मजा क्या, उसको कमीशन देना है अपने को। ठीक है ओके। जैसे ही जब मैं बैठा रहता हूं, जब तुम ऐसे जवाब देते हो ना, मैक्सिमम ने 75,000 डिबेंचर बोलते, तो फिर मेरे को ऐसे खड़े होके समझाना पड़ता है। घबरा जाता हूँ ना मैं, ऐसे ऐसे जवाब देते तो घबरा जाता है इंसान। ठीक है, तो घबराहट में फिर मैं खड़े होके ऐसे टेबल वेबल थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, होश में लाता हूं अपने आप को, समझे? ठीक है ओके। चलो भाई यहां पे लिखो। अब मेरे को बताओ यहाँ पे, ये अंडरराइटर भैया थे, तो अंडरराइटर भैया बोले कि मैंने कहा अंडरराइटर भैया आपने डिबेंचर लिए तो मैंने एक अंडरराइटर अकाउंट बनाया, ये रहा अंडरराइटर अकाउंट। अंडरराइटर अकाउंट से हमने उसको डेबिट किए थे 75 लाख से, दिख रहा है स्क्रीन पे, 75 लाख से किए थे, समझ रहे? मगर 75 लाख लेना है, वो जो डिबेंचर उन्होंने लिए ना अपने डिबेंचर 75 लाख रुपीस अपने को लेना है उनसे, लेकिन अपने को देना 6 लाख है। तो नेट वो भैया से कितना लेना है? अंडरराइटर भैया से 69 लाख लेना है। अच्छा, नहीं नहीं इतना भी डेंजर आंसर नहीं दिए तुमने। ठीक है ओके। एक स्टूडेंट कहता सर ग्लूकोज पी लो, अरे क्यों पियो भाई, इतना भी डेंजर आंसर नहीं दिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मेरे को आपसे, आप अंडर राइटर हो सपोज, मेरे को 75 लाख लेना है, 6 लाख देना है, तो नेट आपसे कितना लेना है? 69 लाख। आप एक इंसान हो, इंसानों को डील करता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आप गिवर हो, आप मेरे को दोगे तो मैं आपको क्रेडिट कर दूंगा। पैसा मेरे बैंक में आया तो मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट 69 लाख टू अंडर राइटर अकाउंट। हाँ अंडर राइटर अकाउंट 69 लाख। ओके, बीइंग net dues recovered from underwriter, किससे आए बच्चों? नेट अंडरराइटर से अपने को 69 लाख आ गए। समझ में आया बच्चों आपको? अरे बोलो, बोलते नहीं ना तुम लोग। ओके ठीक है, अब ध्यान से बच्चों आगे बढ़ते भाई। अब एक ये तो भाई अनलिस्टेड कंपनी, वो अदर देन क्या क्या था भाई?
1 जुलाई को ही चल रही ना एंट्री, यहां पर भी तो 1 जुलाई की कंटिन्यूशन में। हाँ ठीक है, चलो ये सारी एंट्रीज 1 जुलाई को हो रही है बच्चों। ठीक है आकाश जी, समझ रहे तुमको? ठीक है सुनो कार्तिक, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मेरे को दिख रहे हो अभी स्क्रीन पे, तुमको पता नहीं है लेकिन तुम दिख रहे हो। ठीक है इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरे को सब दिखता है यहाँ पे। तो तुम लोग यहाँ पे जो मोबाइल में इधर उधर जो ध्यान रहता है ना, वैसा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल यहीं पे ध्यान दो। अब 1 जुलाई को क्या हो भाई साहब, वो कन्वर्ट वनवर्ट का चल रहा है इन लोगों का, भी कन्वर्ट करने वाले। मैंने कहा ठीक है भाई, वो कन्वर्ट वनवर्ट चलते रहेगा, लेकिन मेरे को डीआरआर तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, जैसे अभी अलॉट कर दिए तो अपन डीआरआर क्रिएट करो। ठीक है अब डीआरआर की एंट्री पास क्या होंगी, लिखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। अब समझो इसका कैलकुलेशन में यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा होश में रहना, सही जवाब देना। मैंने कहा 3 लाख डिबेंचर इशू करे, बोले सर हमने तो वही करे, सिर्फ कितने करे 225। अरे 225 अंडर राइटर भैया को भूल गए क्या, उन्होंने भी खरीदे ना, तो मार्केट में अब टोटल अपने हो गए 3 लाख डिबेंचर। हाँ तुम लोग बहुत मस्ती करते हो ना, इसीलिए यहां पे लिखो 3 लाख डिबेंचर, 3 लाख डिबेंचर। अब मेरी बात सुनो बेटे, 100 रुपए उसकी क्या है फेस वैल्यू, 100 रुपए क्या है फेस वैल्यू, मजाक करो मजाक करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है यहां ध्यान दो बेटा, 3 लाख डिबेंचर। अब सुनो मेरी बात, यहां ध्यान दो। अब डीआरआर में फेस वैल्यू 10%, बोले जैसे ही मैंने यहाँ पे 50% लिखा, बोले सर ये क्या की, अरे मैंने बोला तुम सुनते नहीं हो बराबर, ये जो 50% ये कौन है बेटा, हमारे जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है बच्चों, उसके ऊपर डीआरआर नहीं बनाना होता है, वो तो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो 50% है ना, इस क्वेश्चन में 50% कन्वर्टिबल 50% नॉन कन्वर्टिबल है, तो ये कन्वर्टिबल पे नहीं बनाना, ये नॉन कन्वर्टिबल है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये कौन है बच्चों, नॉन कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन। अच्छा सुनो, अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या 50-50 हो गया है, तो इसे ध्यान रखना, इसलिए मैं नॉन कन्वर्टिबल, अगर कोई क्वेश्चन में बोलता कि 60% कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे 40 आता नॉन कन्वर्टिबल, अगर बोलता 40 बोलता तो यहाँ पे 60%, तो नॉन कन्वर्टिबल वाला पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है ओके, तो नॉन कन्वर्टिबल के ऊपर डीआरआर बना, वो तो कन्वर्ट हो रहा है उसके ऊपर नहीं बनाना। तो मैंने कहा 3 लाख डिबेंचर है, 100 रुपए का एक 50% क्या है बेटा उसका नॉन कन्वर्टिबल वाला पोर्शन है। ठीक है अब उसमें एज पर लॉ कितने प्रतिशत डीआरआर बनाना पड़ता है, 10%। तो हमने यहां पे लिखे बेटा, मैंने यहां पे लिखा 10%, 3 लाख डिबेंचर 100 रुपए का एक, 50% उसका 10%, तो ये आता है बच्चों 15 लाख का डीआरआर बनाना। ठीक है और वो फेस वैल्यू के ऊपर आप यहाँ पे डीआरआर की जो अमाउंट है, डिबेंचर की जो वैल्यू रहती है, तो डिबेंचर आप फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं उस पर। ठीक है सो ये हो गया आपका 15 लाख, ये हो गए भाई 15 लाख। 15 लाख रुपए का हमने क्या बना लिए, डीआरआर बनाए, सबको समझ में आया, 15 लाख रुपए का क्या बनाए, डीआरआर बन गया। लिखेंगे वहां पे बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, सबको समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब बच्चों एज पर लॉ आपको पता है क्या होता है, एज पर लॉ इन्वेस्टमेंट भी करना है वाले केस में आपको, तो अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एंट्री पास करो, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बेटा बैंक अकाउंट। लिखे आप सबने इतना, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके हूं नहीं करो, लिखो हूं कर रहे हो वहां पे। ओके तो कैसे आया कैलकुलेशन, 3 लाख डिबेंचर थे, 100 रुपए एक, 50%, ये कितने प्रतिशत करना पड़ता है 15%, तो ये आपका नॉन कन्वर्टिबल वाला पोर्शन है। ठीक है नॉन कन्वर्टिबल वाला पोर्शन है। ओके बताओ अमाउंट कितना है, 10 आया, 15, तो 22,50,000 आ रहा है कि बेटा, कैलकुलेट करो। ओके बीइंग डीआरआर इन्वेस्टमेंट
रिकॉर्डेड। ओके, इतना आपने लिखे बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आता है 30 सितंबर बेटा। 30 सितंबर की बारी जैसी आई तो 30 सितंबर को हमें क्या मिलना है? 30 सितंबर को हमको डिबेंचर इंटरेस्ट देना है। तो मैंने एंट्री पास किया, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना है? डिबेंचर इंटरेस्ट, ध्यान से बेटा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है? ध्यान से बच्चों, ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। इस तारीख को कितने डिबेंचर एग्जिस्ट करते थे बेटा? ये जो यहाँ पे मैंने इसको एनालाइज किया हो ना, इस तारीख को कितने डिबेंचर एग्जिस्ट करते थे? एक सेकंड, यहाँ पे कितने डिबेंचर एग्जिस्ट करते? सर यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहे हमारे 3 लाख डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर एग्जिस्ट कर रहे बेटा? 3 लाख डिबेंचर। हाँ, इन पे इंटरेस्ट देना है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट बोला है, तो कितने? 3 महीने का। ओके, सो यहाँ पे अब आप लिखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं। 3 लाख डिबेंचर्स, 100 रुपए फेस वैल्यू, 12% 3 महीने के लिए। अमाउंट बताओ ये कितना आ रहा है? 9 लाख रुपए। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 9 लाख रुपए। बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 मंथ इसलिए क्योंकि अभी अभी अपन ने उसका अलॉट करे, इसलिए 3 महीने ही है। अब आगे चल के 6 6 महीने आते जाएंगे। ओके, अब उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि 1 जुलाई इसके यहाँ पे कन्वर्जन हो। कन्वर्जन कब हुआ आपका? 1 दिसंबर को कन्वर्जन। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बच्चों। तो 1 दिसंबर को जब अपन कन्वर्जन की अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितने परसेंट कन्वर्जन हो रहा है? 50%। मतलब 1,50,000 डिबेंचर हमारे क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1,50,000 डिबेंचर क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जाओ भैया यहाँ पे लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे आप 1 जुलाई की, 1 जुलाई नहीं भाई साहब, 1 दिसंबर 2012। डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो 1,50,000 डिबेंचर से कितने रुपए का है? 100 रुपए का एक है। तो ये आ गया बेटा 1,50,00,000। नहीं, सही कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ, 1,50,00,000। 1,50,00,000, ठीक है। अब थोड़ा होश में रहना, जो डिबेंचर इशू कर रहे हो, ओ सॉरी, जो आप शेयर्स कन्वर्जन के जो शेयर्स इशू कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू कितनी? 10। आप कितने में इशू कर रहे हो? 50 में। तो 10 की चीज 50 में, 40 प्रीमियम को रिप्रेजेंट करती है बेटा। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान से सुनेंगे बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे ख्याल रखना, मैं आपकी समझ के लिए बता देता हूँ कि जो आपने 1,50,00,000, 1,50,00,000 रुपए लिखे हो ना, उसकी इशू प्राइस है 50 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ जाएंगे, वो आ रहा है आपका 3 लाख। तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स आप दे रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे 3 लाख इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं हम। कितने शेयर्स दे रहे? 3 लाख इक्विटी शेयर्स दे रहे। शेयर्स फेस वैल्यू कितनी दी है? 10 रुपए। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 30 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम 40 रुपए। 10 का 50 में तो मतलब प्रीमियम कितना है? 40। तो ये आ जाएगा 1,20,00,000। लिख रहे हो नहीं हो? कोई डाउट है तो बोलते जाना बच्चों। बीइंग 50% ही कन्वर्ट हुए, इसलिए 1,50,000 डिबेंचर, टोटल 3 लाख थे। बीइंग 50% पोर्शन ऑफ डिबेंचर converted into equity shares of ₹10 each issued
एट ₹50। इतना सबने लिखे। समझ में आया आप लोगों को? जल्दी जल्दी जवाब देंगे बच्चों। समझ में आया सबको? अरे बोलो, सबको समझ में आया बच्चों? तो अभी अपन रिडेम्पशन नहीं करे, 50% कन्वर्ट होकर 50% रिडीम करने नहीं बोला उसने, तो रिडीम की एंट्री नहीं पास होंगी यहाँ पे, ठीक है। बस वो जो उसने इश्यू करो कन्वर्टिबल, तो कन्वर्जन होता 6 महीने बाद अपन ने लिखा। अच्छा एक और चीज, ये 1 दिसंबर क्यों लिखा है, समझ में आया ना आपको? 6 महीने बाद, ठीक है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे असली एक पॉइंट आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और आप उसका मेरे को जवाब दोगे, ठीक है। आप उसका मुझे यहाँ पे जवाब दोगे। ओके, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। मैंने कहा सर ठीक है सर, ये एंट्रीज तो ठीक है यहाँ पे खत्म होने पे आ रही है। मैंने कहा सर ये जो इंटरेस्ट है बच्चों, ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे कुछ राइट ऑफ वाइट ऑफ करना अपन कर लेंगे, अभी उस पर मैं बात बाद में करता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे भी इंटरेस्ट अपने को ये कन्वर्जन की एंट्री पास कर लिए, भी ये इंटरेस्ट की एंट्री, तो मैं यहाँ पर एंट्री पास करता हूँ 31 मार्च 2013। एकदम होश में रहना और सही सही जवाब देना। जिसने जवाब दे दिया इसका सही, एंट्री में कोई दम नहीं। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बच्चों, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास हुई आपकी, ये एंट्री पास हुई। अब आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं और मैं खामोश रहूंगा बेटा, मैं खामोश 2 मिनट, 2 मिनट, और आप मेरे को 2 मिनट में जवाब दो कि डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होंगी 31 मार्च की। मैं मान जाऊंगा अगर कोई बच्चे ने बता दिया तो, कोई बच्चा अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगा उसको। सही सही जवाब देना बेटा। मुझे बताओ 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट है? बोलो। 2 मिनट होने के ना, ठीक है। सोचो सोचो, जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे बेटा आप भी सोचो, ठीक है। ये कितना अमाउंट बोल रहे भाई? नहीं कितने पे क्या हो मेरे को नहीं पता, मेरे को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताओ 31 मार्च को कितना। हम्म मैं भी करता हूँ ना कैलकुलेट। कहाँ से अमाउंट ला रहे हो तुम लोग ऐसे? रुको मेरे को कैलकुलेट करने दो। गलत। सारे के सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक की लिखी तुमने गलत लिखे हो। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है बच्चे। आहा, एक ने सही जवाब दिया, एक है स्टूडेंट जिसने सही जवाब दिया, उसका नाम मैं अभी नहीं लेता हूं, ठीक है। तो जो आप जवाब दे रहे हो बाकी सब ने गलत दिए बेटा, सब ने गलत दिए, एक ही ने बस सही जवाब दिया, एक ही ने सही जवाब दिया। ओके, एक ही ने सही जवाब दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस खेल को समझो, यहाँ पे इधर ध्यान दो, गलत सलत दे रहे सब। मैंने कहा भाई साहब इस पीरियड में कन्वर्जन के पहले और ये कन्वर्जन के बाद का खेल समझो बच्चों। यहां पे कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे? यहां पे सर 3 लाख डिबेंचर्स, 3 लाख डिबेंचर्स। ये कितने महीने आ रहा है सर? अक्टूबर नवंबर, 2 मंथ के लिए हमारे पास कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे सर? 3 लाख। एक स्टूडेंट बोलता है सर बोल दो वो मैं हूं। नहीं तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। दूसरे ने आंसर दिया, उसने भी सही दिया। एक स्टूडेंट कहता है सर वो जो सही जवाब है बोल दो मेरा नाम मैं हूं। भाई साहब तुम नहीं हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, अब सुनो मेरी बात। ये 2 मंथ 3 लाख डिबेंचर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग थे बेटा, अब उसमें से 1,50,000 कन्वर्ट हो गए, तो बचे हुए 4 मंथ के लिए यहाँ पे कितने डिबेंचर थे बेटा? 1,50,000, क्योंकि 3 लाख, 3 लाख में से 1,50,000 कन्वर्ट हो गए, तो बचे कितना? 1,50,000, ठीक है।
ये कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लिखो यहाँ पे। अरे बहुत आसान था, अभी मैं नाम बोलता हूं जिन्होंने सही जवाब दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, पहले 3 लाख डिबेंचर, ओके, पहले 3 लाख डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, फेस वैल्यू 100 रुपए, 12% 2 महीने के लिए। उसके बाद अब जगह ही नहीं भाई, 1,50,000 डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, 1,50,000 कन्वर्ट हो गए। कितने परसेंट, कितने रुपए की फेस वैल्यू? 100 रुपए, 12%, 4 महीने के लिए। कितनों ने कैलकुलेशन करे थे यहाँ पे? ठीक है, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने सही जवाब दे दी, तो मैं तीनों के नाम लेता हूं। ये पहले कर लो कैलकुलेट। मेरा नाम ले लो सर, कह दो क्या मेरा नाम है, ऐसा कौन था वो? गलत जवाब, उसे बोलते कि नहीं सर मेरा नाम कह दो सर। अरे क्यों कह दो, यहां ध्यान दो आप। हाँ, 6 और 6, 12 लाख आ रहा है। तो ये जो 12 लाख था वो सही जवाब था। ओके भाई साहब, ये सही जवाब मैं बताता हूं किसने दिया। आकाश ने दिया था, सबसे पहले आकाश ने दिया था, फिर शोएब ने दिया था, और उसके बाद आगम ने। ये 3 लोगों ने सही जवाब दिए। बाकी जनता को 21 बोल रहा, कोई 13,500, कोई बोल रहा सर बोल दो मैं ही हूं, नहीं हो। उसके बाद बेटा यहाँ पे सब गलत जवाब, 3 ही लोगों ने, 12 लाख 3 ही लोगों ने सिर्फ बोलते, आकाश ने, शोएब ने और आगम ने। ठीक है, चलिए भाई नरेशन लिखो यहाँ पे। बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट, being half yearly interest paid, ओके, कैलकुलेशन लिख लेना वहां पे। ओके, अब उसके बाद सर क्वेश्चन तो वैसे खत्म हो गया, वो रिडेम्पशन नहीं कर रहे, कन्वर्जन था बस, आपने उसके एंट्री पास करे बच्चों। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2 चीजें बेटा जो अभी अपने को देखना। एक तो पहले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपने ये किए थे, क्या किए थे भाई साहब, अंडर राइटर भैया का। हाँ, ये जो अंडर राइटर भैया है ना, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा अंडर राइटर कमीशन को। सर ये अंडर राइटर कमीशन को तो मैं राइट ऑफ करूंगा, सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट का है। उसने बताया कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को जहां जहां यूटिलाइज कर सकते सेक्शन 52 ने बताया, उसमें से बच्चों एक जगह एक अंडर राइटिंग कमीशन भी है। तो अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, अभी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम एक्ट क्रिएट हुआ ना, तो ये अंडर राइटिंग कमीशन को अपन राइट ऑफ कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे लिखो, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दूं, कैन बी राइट ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, कैन बी राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ओके, लिखो अब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना है वो अंडर राइटिंग कमीशन? 6 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन, तो वहां पे आपने डेबिट करे थे, यहाँ पे क्रेडिट करके उसको कैंसिल करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट 6 लाख। ओके, 6 लाख बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, लिखे सबने इतना? ओके, आखिरी एंट्री बेटा इसकी, जो डिबेंचर इंटरेस्ट का बैलेंस वो पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट में है कितना, जरा देखो पहले आपने, यहाँ पे तो नहीं है भाई साहब, इधर अपन ने करे थे एक, जो पहले अपन ने किए थे यहाँ पे 9 लाख, और अभी अपन ने करे 12, 9 और 12 21 लाख। तो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 21 लाख टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट
21 लाख being डिबेंचर इंटरेस्ट transferred to profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके डन। सबको समझ में आया है? कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 यहाँ पे खत्म होता है।